योग गुरु स्वामी रामदेव ने पहली बार अन्ना हजारे के सहयोगियों पर खुलकर हमला बोला है। रामदेव ने कहा है कि अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। अन्ना के सहयोगियों ने उन्हें गुमराह किया है। रामदेव ने आज तक से खास बातचीत में यहां तक कह डाला कि अन्ना के कुछ सहयोगी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अन्ना हजारे की टीम और अन्ना हजारे पर पहली बार स्वामी रामदेव ने अपने आंदोलन के शुरू करने के बाद से कोई सीधी टिप्पणी की है और एक तरह से उनका जो इशारा है कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे के इन दो सहयोगियों को छोड़कर तमाम कई ऐसे सहयोगी हैं जैसे कि किरण बेदी या फिर खुद पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह। ये सभी लोग अन्ना हजारे के मंच के साथ साथ रामदेव के मंच को भी अपनाते हुए नजर आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जस्टिस हेगड़े, इन सरीके तमाम टीम अन्ना के सदस्यों ने रामदेव से किनारा कर रखा था और कहीं न कहीं रामदेव को एक भगवा एजेंडे का सिपाही बना रखा था। और ऐसे में स्वामी रामदेव काफी तीखी टिप्पणियों के साथ पहली बार सामने आ रहे हैं अपने आंदोलन के शुरू करने के बाद से। रामदेव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। आइए देखिए उनकी खास बातचीत। बाबा रामदेव ने टीम अन्ना और अन्ना से अलग लाइन लेते हुए कहा कि लोकपाल जो है सर्वदलीय जो राय है उसके हिसाब से होना चाहिए। इस वक्त बाबा रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, अन्ना और उनकी टीम कहती थी कि जन लोकपाल बिल आना चाहिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। सर्वदलीय बैठक भी। तो आप क्या चाहते हैं? आपका कहना है कि क्या जो सब पार्टियां चाहे वैसा लोकपाल होना चाहिए? हाँ, मैं कहता हूं भाई, न अन्ना का लोकपाल तुम्हें मंजूर है, न और कोई कई ने लोकपाल बनाए, वो सब कोई मंजूर नहीं है। तो लोकपाल कोई पतंजलि योग पीठ या राजगांव सिद्धि में बनने वाला नहीं है। लोकपाल संसद में बनेगा। तो सर्वदलीय लोकपाल बनना चाहिए और उसमें 99% सहमति बनाने की कोशिश कीजिए। अरे हमारा संविधान बनाना, आज उसमें 100 संशोधन हो गए ना, तो एक बार बनाइए। मैं सरकारी लोकपाल बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के कठपुतली कमजोर लोकपाल बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक सर्वदलीय लोकपाल बनना चाहिए और उसमें कांग्रेस को, जब वो खुद भ्रष्टाचार नहीं करती तो लोकपाल क्या, लोकपाल का बाप बना दो ना। हम कहते हैं हम नागरिकों के लिए जो भी कानून चाहो बना लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में सब पार्टियां को कहा कि आप लोकपाल पास कराने में मदद करें, तो आप चाहेंगे कि सब पार्टियां सरकारी लोकपाल पास कराना चाहते हैं? सर्वदलीय लोकपाल पास होना चाहिए। जो सब राजनीतिक दलों ने जो सुझाव दिए उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। बाबा जी, अन्ना की जहां तक बात है, टीम अन्ना की बात पे हम लोग कर रहे हैं, वो चाहते हैं पॉलिटिकल फ्रंट बना करके चुनाव लड़ा जाए। आप क्या चुनाव में उतरेंगे? क्योंकि आपको बहुत पहले एक एजेंट था, एक मिशन की चुनाव में उतरेंगे, आपने ऐलान भी किया था कैंडिडेट उतारे जाएंगे। क्या अन्ना और उनकी टीम अन्ना ने आपका एजेंडे को कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया है? देखो भाई, मुझे तो जो है ये हाईजैक करना, अपहरण करना ये सब आता नहीं। हम तो गांव के देसी आदमी हैं, हम तो मिलजुल के काम करने में विश्वास रखते हैं। मजबूत लोकपाल बनाने की बात हो या सीबीआई को स्वायत्त करने की बात हो, फिर मैंने कहा था लोकपाल बनाओ और लोकपाल, सीबीआई, सीबीसी, कैग, चुनाव आयोग, इनकी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी, दो सत्ता पक्ष, दो विपक्ष, एक जो है मुख्य न्यायाधीश। ऐसी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी की बात हो, काला धन देश को दिलाने की बात हो, व्यवस्था परिवर्तन के जितने मुद्दे, ये मुद्दे सारे, इनका समाधान संसद से निकलेगा। तो सब चीजों का जब समाधान संसद से निकलेगा तो जन आंदोलन का स्वरूप क्या होना चाहिए? जन आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरे देश में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए माहौल बनाए और उससे फिर एक महाक्रांति आए और फिर बाद में सत्ता का और व्यवस्था का चरित्र बदल पाए। कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल ये कहे कि एक लोकसभा की सीट जहां से लड़ी जाती है उसमें 10 से 15,000 पोलिंग बूथ होते हैं, तो क्या कहीं 5 से 10,000 पोलिंग बूथ होते हैं, तो 5,000 10,000 कार्यकर्ता भी कैसे चुनाव लड़ लेंगे साहब? फिर 10-20 एमपी भी मिलकर के ना लोकपाल बना सकते, ना काला धन ला सकते। इसलिए हमने रास्ता चुना कि एक ऐसा ध्रुवीकरण करो राजनीतिक पार्टियों का, जो इन मुद्दों से सहमत है उनको हराओ और जो इन मुद्दों से सहमत है उनको जिताओ। कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है उनमें भ्रष्टाचार हम मानते हैं, वो खुद भी मानते हैं,
सभी राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार है। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि भाई हमारे अंदर जो भी भ्रष्टाचार है हम उसको भी दूर करने के लिए तैयार है। हमारे यदि किसी नेता ने काला धन लुटाया तो हम वो भी देने के लिए तैयार है। तो एक वो है जो काला धन के ऊपर कदम आगे तो बढ़ाने के लिए खड़े हैं ना, कि काला धन यदि हमारा है भी तो ले लो, हमने भी भ्रष्टाचार किया है तो हम भी सजा भोगने के लिए तैयार है। और एक वो है बोला हम तो लूट लिया और ना लूटा हुआ धन देंगे और ना भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। तो ये कोई तानाशाही से चलेगा लोकतंत्र? तो इसका मतलब अन्ना और उनकी टीम का आइडिया व्यवहारिक नहीं है जो पॉलिटिकल फ्रंट बनने का, आपका यही मतलब हुआ? क्योंकि आपने कहा कि वो करेंगे नहीं, इसके लिए मैं कोई बीच में चौधरी होता हूँ। आपने कहा कि उनके जो पोलिंग बूथ होते हैं 5 से 10 हजार, तो उसमें लोग ही नहीं है उनके पास, आपका ये कहना है, तो व्यवहारिक नहीं लगता आपको? लगता 5-10 हजार एक जिले में आपको आदमी तैयार करने पड़ेंगे, तो इसमें कम से कम 20-25 वर्ष खून पसीना बहाना पड़ेगा। हमने 20 साल मेहनत की है, लोगों की सेवा की निस्वार्थ भाव से, लोगों को खड़ा किया है। तो हम जहां भी जाते हैं वहां 25-50 हजार 1-2 लाख लोग आते हैं और उसमें से बहुत से लोग एक जिले में हमारे पास 5-10 हजार कार्यकर्ता। इनका समर्थन क्यों नहीं कर देते जो पोलिटिकल फ्रंट बना रहे हैं? किनका? अन्ना और उनकी टीम का। तो आप उनका संदेश मेरे तक ले गया है क्या? नहीं बाबा जी, मतलब आप क्योंकि आप मुद्दों से जुड़े रहे हैं, वो आपके मंच पे आते रहे हैं, तो कहीं ऐसा हो सकता है? देखो इसमें क्या है अशोक भाई, वो अभी न तो पॉलिटिकल मूवमेंट रहा है वो, न सोशल मूवमेंट रहा है, अभी बीच में है वो लोग। जब वो निर्णय कर लेंगे तब हम भी इस बारे में जरूर सोचेंगे। कंफ्यूजन है उनके अंदर भी। देखिए मैं उनके अंदर तो कंफ्यूजन क्या होगा, बहुत समझदार लोग हैं, उनमें बहुत से तो प्रधानमंत्री बनने जो है की बातें आ रही थी कि कुछ लोग उसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हमारी तो शुभकामनाएं हैं, स्वाधीनता दिवस की भी शुभकामनाएं हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो है ये एक बहुत गंभीर बात है। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा आदरणीय अन्ना जी को उन्होंने जरूर उनके भीतर जरूर क्रिएट कर दिया है कुछ लोगों ने, कि वो कुछ सोच नहीं पा रहे। तो क्या आपने उनको कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश नहीं, क्योंकि आपको तो विचार मिलते आपने कहा था? मैं 2-2 ढाई घंटा उनसे बैठ के, जब बोलना नहीं चाहिए, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी काउंसलिंग भी की मैंने। मैं इसलिए बहुत आदर और अदब के साथ कहता हूँ कई मुद्दों को लेकर के कि अन्ना जी ये बदलाव कैसे आएगा, और जन आंदोलन के 3 चरण, पहले जन जागरण, फिर सत्ता का चरित्र बदलना, फिर व्यवस्था का चरित्र बदलना, फिर इसमें कैसे कैसे अपने को जो है एक देश में इसके लिए एक पूरा ध्रुवीकरण करना पड़ेगा, जनता का और राजनीतिक दलों का। सारी बातों को लेकर के मैंने कहा अन्ना जी आपसे और हमसे देश बहुत उम्मीदें रखता है, उनकी उम्मीदों, उनके विश्वासों को, उनकी अपेक्षाओं को हमें तोड़ना नहीं है। तो हमारी बात तो मेरी से बात होती, मुझे तो ऐसा लगा कि अन्ना जी में इस तरफ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, लेकिन क्या इतने सीधे है ना। मैं मतलब बार बार ये कह रहा हूं कि कोई तो लोग कहेंगे कि बाबा जी अपने आप को होशियार समझते हैं अन्ना जी से, मैं होशियार नहीं समझता, लेकिन मैंने जो है योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति और तमाम इन विषयों का अध्ययन भी किया और बहुत जो है सहा भी है इनके सब। जैसे अन्ना जी ने भी बहुत कुचक्र षड्यंत्र उन्होंने देखे हैं। अभी मैंने कहा ये अब रास्ता है, नहीं तो चक्र में अपने को फंसा नहीं। लेकिन फिर जब उनके पास कोई दूसरे लोग जाते हैं तो फिर उनको कंफ्यूज कर देते हैं। वो इतने सीधे हैं तो उनके सीधेपन का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए कुछ लोगों को। तो बाबा जी, तो आप आगे जो है अगर अन्ना डिस्टेंस बनाए उनसे, तो आप एक फ्रंट फेस शेयर करने को तैयार हैं दोनों? नहीं, मैंने तो कहा ऐसे नहीं, उनको भी साथ में रखे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा स्वरूप आगे राजनीतिक पार्टी उसके बारे में देखा जाएगा। वो मान लीजिए 543 जगह अपना संगठन ना बना पाए, क्योंकि संगठन के बिना तो चुनाव नहीं लड़ सकते। मैंने कहा ना 5-7 हजार 10 हजार भी पोलिंग बूथ होते हैं किसी किसी जिले में, तो उसके लिए उतने कार्यकर्ता तो बनाए पड़ेंगे। यदि वो 543 जगह अपना संगठन ना खड़ा कर पाए और यदि जो है 5-10 जगह 20 जगह कुछ चुन ले जगह, क्योंकि इतने इसके लिए तो वक्त भी तो लगता है ना कोई काम के लिए। अब कोई फसल है तो 5-6 महीने में पैदा होती है, बच्चा माँ के घर में 9 महीने में तैयार होता है। एक डॉक्टर इंजीनियर जो है उसके लिए 20-25 साल की उम्र, 25 साल की करीब की उम्र लग जाती है। तो ये सब चीजें एक टाइम प्रोसेस अभी है, एकदम ऐसे है नहीं कि पानी का बुलबुला फूला और फूट गया, ऐसे तो नहीं होता है कोई काम। मतलब 16